अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। हमारी रेसिपी है खीर। ये बहुत मज़े की ज़बरदस्त और क्रीमी बनी है और साथ में ये रबड़ी जैसी बनती है। ये बहुत मज़े की बनेगी। आप लोगों ने एक दफ़ा ट्राई लेनी है, मेरे तरीके से बनाएं, आप लोगों को पसंद आएगी। चलो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया 2 गिलास और इसको जब उबाला आ जाएगा इसके बाद एक पौ मैंने चावल उसको अच्छी तरह धो लिया था। इसके अंदर चावल डाल देने हैं। चावलों को हमने 3-4 मिनट के लिए बॉयल करना है और साथ में मैंने 3 किलो दूध लिया है, वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। चावल हमारे बॉयल हो गए हैं। इसको मैंने पेस्ट बनाना है, मशीन में डाल दिया चावलों को और साथ में 4 रस डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह इसका पेस्ट बनाएं और ग्राइंड करें और साथ में दूध हमारा बॉयल हो रहा है। ये 3 किलो दूध है। आप अगर 3 किलो की बनानी खीर तो आप मेरे तरीके से पूरी वीडियो को देखना, उस हिसाब से चीज़ें इस्तेमाल करें। और साथ में मैंने 3-4 छोटी इलायची वो दूध में डाल दी है। ये उबाला आना हमारा शुरू हो गया दूध को, और साथ साथ में मिक्स करते रहे। इसके बाद चावल और रस का जो पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डालना है हमने, और आप लोगों ने जल्दी जल्दी से इसको साथ साथ में मिक्स करना है। अगर ना की तो इसकी गुठलियाँ बन जाएगी, फिर ये हमारी खीर ख़राब हो जाएगी, ये सही नहीं बनेगी। ये देखो मैंने डाल लिया, इसकी छोटी छोटी गुठलियाँ बन गई है। आप लोगों ने जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है और ये बहुत मज़ेदार इतनी अच्छी बनती है कि ऐसे जैसे रबड़ी जैसी बनती है, इसकी खुशबू ऐसे आती है। ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये देखो मैंने जल्दी जल्दी से इसको मिक्स किया और इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो गई है। और आपने हल्की आंच पर इसको आस्ता आस्ता पकाना है। इसके बाद साथ हम कैरामल बना लेते हैं। 2 कप मैंने चीनी के लिए है और 1.5 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप अभी इस्तेमाल नहीं करना। आगे पूरी रेसिपी देखना, आप लोगों को समझ लग जाएगी वो आधा कप कब इस्तेमाल करना है। और अभी 1.5 कप का हमने कैरामल बनाना है और 1.5 कप मैंने चीनी डाल दी है और हल्की आंच पे इसको आस्ता आस्ता मिक्स करते रहें। ये देखो कितना प्यारा कलर इसका आ रहा है और साथ साथ मिक्स करते रहें। ये देखो कैरामल हमारा तैयार हो गया। इसके बाद मैंने आधा कप पानी का इसमें डाला है ताकि अच्छी तरह इसके अंदर गुठलियाँ ना रहे, वो घुल जाए, अच्छी तरह कैरामल हमारा तैयार हो जाए। ये देखो मैंने पानी डाला है, इसका कलर देखो कितना अच्छा आ गया है। अब ये हमने इसको खीर में डालना है और 1 मिनट के लिए पका ले इसको अच्छी तरह। पानी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। ये कैरामल हमारा तैयार हो गया है। अब हमारी खीर भी साथ तैयार हो गई है। अब इसके अंदर कैरामल हमने डाल देना है और साथ साथ में मिक्स करते रहे। ये देखो कितना प्यारा कितना खूबसूरत कलर इसका आया है। ये खीर हमारी तैयार हो गई है और ये बहुत क्रीमी और बहुत मज़ेदार बनने वाली है। अब मैंने जो आधा कप वो चीनी का डाल दिया है वो अब इस्तेमाल करना है। और इसके बाद मैंने बादाम, काजू और किशमिश इसके अंदर डाल दिया है। आप ड्राई फ्रूट में जो मर्ज़ी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये खीर हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में इसको रख दिया है। ये देखो माशाल्लाह कितनी मज़े की और कितनी टेस्टी बनती है। आप ये इतनी मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। ये 15-20 मिनट में तैयार हो जाती है। आप लोग ट्राई लें, पसंद आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और कमेंट में ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगे। और इसके बाद मैंने प्लेट में डाल दिया और दोबारा इसमें किशमिश वगैरह चीज़ें ड्राई फ्रूट किया। इसको फिर मैंने दोबारा फ्रिज में रखा है। ये देखो इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त बनी है। हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आए हमारी वीडियो को लाइक करो और दोस्तों का साथ शेयर भी करो और कमेंट में ज़रूर बताएं हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपी हमारी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।